अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय का हम ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो कि हमने आपको पहले ही कहा था कि करीब 10:30 पौने 11 के बीच हम एक बार फिर आपके साथ रूबरू होंगे और ताज़ा अपडेट देंगे आपको। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों का जो है हम अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले हम देश के हालात आपको बताते हैं। देश का जो रुझान चल रहा है इस समय, एनडीए जो है वो करीब 290 सीटों पर आगे है, तो इंडिया अलायंस करीब 230 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर आगे है और बीजेपी 2 सीटों पर आगे है और एक सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी वो आगे चल रहा है। अगर सीटों वाइज हम आपको रुझान दें तो इनकी बात करें तो सबसे पहले अनंतनाग सीट, जो कि इस समय खासा चर्चा भी बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर करीब 88,000 की लीड लिए हुए हैं मियां अल्ताफ को। इस सीट पर अभी तक 1,54,959 वोट जो है उन्हें पड़े हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती को 66,771 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जफर इकबाल मिन्हास जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, उन्हें 29,584 वोट जो है मिले हैं। इसी प्रकार चौथे नंबर पर डीपीएपी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद सलीम परे, जिन्हें करीब 4161 वोट मिले हैं। यानी कि जैसा हमने पहले आपको कहा था, मुकाबला पहले और दूसरे की नंबर की ही सीट में नज़र आ रहा है। लेकिन रजौरी सीट, अनंतनाग रजौरी एक ऐसी सीट है जहां पर पहले और दूसरे नंबर का भी मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा। वहां पर एक बड़ा मार्जिन 28,000 का मार्जिन जो है मियां अल्ताफ लेकर चल रहे हैं, जो कि जिसे तोड़ पाना शायद आगे संभव ना हो, लेकिन फिलहाल जो रुझान है आगे कहा कुछ नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है इंजीनियर रशीद, उन्होंने भी 41,000 की जो है अभी तक लीड बनाई हुई है और दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला हैं। इंजीनियर रशीद को 85,919 वोट मिले हैं, तो उमर अब्दुल्ला को 44,895। वहीं तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन हैं, इन्हें 35,553 वोट मिले हैं। यही इस सीट का हाल है, जहां पर भी अगर हम कहें तो 41,000 की लीड एक बड़ा मार्जिन लेकर चल रहे हैं, जहां पर भी मुकाबला जो है रोचक होने जा रहा है। इंजीनियर रशीद जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो श्रीनगर सीट की, जम्मू सीट की तरफ हम आते हैं। पहले जम्मू सीट पर भी एक बड़ा लीड मार्जिन देखने को मिल रहा है, जहां भी 49,754 की लीड लिए हुए हैं करीब जुगल किशोर शर्मा को इस सीट पर 2,31,64 वोट पड़े हैं। वहीं दूसरे नंबर पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के प्रत्याशी रमन बल्ला हैं, उन्हें 1,53,410 वोट मिले हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, उन्हें 3,374 वोट मिले हैं। जगदीश राज हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो यहाँ पर मुकाबला पहले और दूसरे का, लेकिन मार्जिन 49,000 50,000 का जो मार्जिन है उसे तोड़ पाना अब संभव है या नहीं, जो आने वाले चरण में पता चलेगा। फिलहाल की बात करें तो अब श्रीनगर सीट की तरफ रुख करते हैं। श्रीनगर सीट, यहाँ पर भी एक बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है। 41,000 के मार्जिन के साथ आगा सैयद रहउल्लाह मेहंदी जो है वो आगे चल रहे हैं। आगा सैयद रहउल्लाह मेहंदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी तक 75,867 वोट लिए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वाहिदुर रहमान परा जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें 34,239 वोट पड़े हैं। और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर हैं, उन्हें यहाँ पर अभी तक 15,801 वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर भी 41,000 का मार्जिन के साथ रहउल्लाह मेहंदी साहब जो है वो आगे चल रहे हैं। वही अगर उधमपुर सीट की बात करते हैं, उधमपुर सीट पर अगर बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह 16,596 की लीड लिए हुए हैं। वो अपने चौधरी लाल सिंह से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस समय तक 1,02,048 वोट पड़े हैं। वही चौधरी लाल सिंह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें 85,452 जो है वोट अभी तक मिले हैं। और तीसरे नंबर पर डीपीएपी के प्रत्याशी भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इंडिपेंडेंट लिखा जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर उन्हें इंडिपेंडेंट लिखा गया। किन कारणों से, इस पर हम बाद में बात करेंगे। उन्हें 6463 वोट जो है वो मिले हैं। यानी कि यहाँ पर भी मुकाबला पहले और दूसरे में, लेकिन ये जो 16,000 की लीड है ये किसी भी समय टूट सकती है, क्योंकि ये इस लीड का मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। इस सीट पर अभी बहुत कम वोट पड़े हैं। जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी, जैसे जैसे
उनकी काउंटिंग होगी तो ये मार्जिन अप डाउन होता रहेगा। तो अभी तक का हमने आपको 5 सीटों का जो है रुझान दे दिया है। एक बार चलते चलते फिर से बता देते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय चौधरी लाल सिंह को पछाड़ते हुए 16,596 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अगर श्रीनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी वहीदुर्रहमान पराग से करीब 41,628 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं तीसरे जम्मू सीट की बात करें तो यहाँ पर 53,192 की लीड के साथ जुगल किशोर आगे चल रहे हैं। वो रमन बल्ला दूसरे नंबर पर। यहाँ पर भी अगर बात की तो 53,000 की लीड लिए हुए हैं जुगल किशोर शर्मा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। बारामूला सीट की बात करें तो यहाँ पर इंजीनियर रशीद 41,024 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला हैं। जहाँ पर भी 41,000 की लीड, एक बड़ा मार्जिन है, वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पहले नंबर पर चल रहा है और 41,024 वोटों के साथ आगे बना हुआ है। तो अंतिम अगर अनंतनाग जोड़ी सीट की बात करें तो यहाँ पर करीब 97,552 वोटों के साथ मियां अल्ताफ सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती हैं। मियां अल्ताफ की इस लीड को तोड़ पाना अब शायद संभव नहीं होगा क्योंकि करीब 1 लाख वोटों का अंतर जो है मियां अल्ताफ ने डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जीत जो है निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती को 1 लाख वोटों के साथ उन्होंने पछाड़ दिया है। अभी तक ये रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिजल्ट में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अगर अभी तक 1,97,000 की वो लीड ले चुके हैं तो आने वाले समय में ये लीड बढ़ती है या कम होती है, ये हम आपको फिर बताएंगे एक बार। अब इसके बाद हम आपको अगला अपडेट जो है वो करीब 11:30 पौने 12 के बीच देंगे। तब कहीं नहीं जाइएगा, अपने मोबाइल अपने पास रखिएगा। 11:30 पौने 12 के बीच में हम आपके साथ फिर एक बार रूबरू होंगे और ताज़ा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।